चरणारविन्दम् आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। नमो धर्माय महते नमः। कृष्णाय वेदसे ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य धर्मान् वक्षे सनातनान्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अन्ताय मद्रिर्बला हरिदासवर्यो यदरामकृष्ण चरण स्पर्श प्रमोदा मानं तनोति सह गोगन योस्तयोर्यत्पानीयसो यवस्कन्नरकन्दमूलैः। कच्चे तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिय सह त्वाली कुलैर्बिभ्रदृष्टस्तेति प्रियोच्युत। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। दमनक आदिवास है रविदास जी। आज पता नहीं प्रभु जी, मुझे पता नहीं है इसका। महाराज श्री से अब पूछ सकते हैं, अगर आप पूछें तो इसका भी गान किया जा सकता है। ये क्या उत्सव है? यतत्तग्रे विषमिव परिणामे अमृतोपमं तत्सुखं सात्विकं प्रोक्तम आत्मबुद्धि प्रसादजम। वाह 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 वाह! क्या महाराज अद्भुतम भगवद गीता जी हैं, भगवान है, उनकी वाणी है, ये सत्संग है। जब कथा में ये शब्द आता है ना तो श्री अग्रदेव जी ने कहा कौन बोला, तो मेरे को बहुत आनंद आता है। श्री डाभा जी ने पंखे की झाल से उस कृपा पात्र का, जिसने श्री अपने गुरुवर भगवतवर प्रभु को पुकारा और श्री अग्रदेव प्रभु की दृष्टि गई उसके उद्धार के लिए, तो श्री नाभा जी ने कहा प्रभु जी, हे गुरुदेव, श्री रघुनाथ जी को कष्ट हो रहा है, वो महाराज आपकी माल्य धारण करने के लिए वो थोड़ा सा सिर उन्होंने झुकाया हुआ है, तो आप उनको माला धारण कराओ, मैं जहाज को पार लगा दिया हूँ। तो ये शब्द जो है ना बड़े को बड़े एक बार हिला देते हैं। कौन बोला? ये कौन बोला? उनका आपका किंकर, आपका सीध प्रसाद पाने वाला, आपका अनुचर, आपका दास, आपके दासों का दास। हा। ये जो दो चार पंक्तियां हैं ना, वो मेरे को बहुत आनंदित करती हैं। वाह 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 वाह! एक कथा आती है, उसको मैंने समय पर मैं ख्याल नहीं करता, बाद में मैं पछताता हूँ। नामदेव जी की बेटी और श्री एक और भक्त हैं रांका बांका की बेटी, दोनों मिल गई एक बार। तो वो कथा ना आप आज ही उसको मोबाइल पे या कहीं से ढूंढो। उसमें वो नामदेव जी की बेटी को रांका बांका जी की बेटी कहती, अरे मैं तुझसे नहीं बात करूंगी, मैं तेरा संग नहीं करूंगी। उनका तुम्हारे यहाँ तो ठाकुर जी को महाराज छुरी दिखाई जाती है, या ऐसे कुछ शब्दावली है, बड़ी सजी हुई, बड़ी मधुर शब्दावली है। महाराज छुरी की नोक पर उन्हें विवश किया जाता है। ना ना ना। तब श्री नामदेव जी की बेटी को बड़ा हुआ कि महाराज हम अपने
देखो क्या बढ़िया बात है। हाय 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 हाय, फील्ड में आओ, सुनो कोई आपके विषय में क्या कहता है, बड़ा मधुर है। ओ हो। नामदेव जी की बेटी को बड़ा कॉम्प्लेक्स हो गया कि ये बात तो ठीक है कि मेरे पिताश्री ने भगवान को छुरी की धमकी देकर मैं अपना गला काट दूंगा, उनको प्रकट होने को विवश किया है। नंद तनुज किंकर जी कहते हैं कली काल में भगवान ने तीन दिन में नामदेव जी ने भगवान को प्रकट कर लिया। लेकिन उसका जो रांका बांका जी की बेटी ने विश्लेषण किया है, उसकी जय जयकार की है, उसकी भंगी बड़ी मधुर है, अति रस देने वाली है। कुए महा स्त्रियो वनचरीर व्यभिचार दुष्टाः कृष्णे कव चैष परमात्मनि रूढ़ भावः ननीश्वरो भजतो अनु वृत्तयो यश्रेयस्यात् त्यगदराज इवोपयुक्ता, यश्रेयस्यात् त्यगदराज इवोपयुक्ता। पॉसिबली एक शब्द इसमें कम रह गया, इसमें रह गया है। अरे व्यभिचारी भावो, ये श्री उद्धव जी ने वृंदावन में कहा, ये ऐसा श्लोक है। ओ हो, ये भक्ति से सरोबोर श्लोक है, ये भक्ति का प्रेरक श्लोक है, ये भक्तिमान पुरुषों की पूंजी है। ये किसी को भी जीवन में रसमय, आनंदमय, सुखमय, भगवान को भी आकर्षित करने वाला बना सकता है। हमारे जीवन में ये जो षड रिपु हैं, इनकी बड़ी चर्चा है, या इन्हीं का महाराज बाधकत्व के रूप में स्मरण किया जाता है। तावत मोहो अंगड़ी मोह, तावत रागा दया स्तेन, तावत कारागृहम गृहम, तावत मोहो अंगड़ी निगड़ो यावत कृष्ण न ते जना। आय हाय हाय, ये मोह की हथकड़ियां और बेड़ियां, ये मोह का परिवार है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य। ओए होए होए, जय हो जय हो जय हो। यही तो सब जो है ना, ये सामने जैसे वो अभी भी गाया, बहुत सुंदर। नंद श्री गौरव जी ने गा लिया, रवि जी आपने गा लिया, मैंने भी चेष्टा कर ली, और श्री पॉसिबली सुरेंद्र जी ने भी गा लिया। अब एक भक्त कल चाहिए जो इस पद का गान करे। सब एक एक दिन गान करो। आपने पहले नहीं गान किया, चाहे आप ठाकुर जी को अपने को सुनाते हो, लेकिन कल आपको पुरुषोत्तम कुंज में सुनाना है। पता लगेगा कितने जो है ना वो गायक हो गए हैं, कोई ना रहे। अभ्यास शुरू कर दो और सिरे मंच पर गा। आय हाय हाय हाय, ओहो हो। मोह माया की नदियां बही जा रही। ये मोह, ये माया, यही षड्रिपु उनका परिवार है। काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, मद है, मात्सर्य है। लेकिन गोपियों ने क्या किया? आए हाय हाय हाय। उद्धव जी कह रहे हैं, विष्णु वरिष्णे नाम परवरो मंत्री कृष्णस्य दयित सखा, शिष्यो बृहस्पति है साक्षात उद्धवो बुद्धि सत्तम। श्री उद्धव जी कह रहे हैं ब्रज में, हाय 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 हाय, अरे ब्रज गोपियों के प्रेम ने, ठाकुर जी के प्रेम ने, ठाकुर जी के भजन ने गोपियों के द्वारा क्या प्रदान किया है। गोपियों ने कृष्ण प्रेम में जगत को क्या दिया है। ओहो हो, उनका गोपियों का संदेश क्या है, गोपियों की वो कृपा क्या है जो संसार को प्राप्त हुई है, जिससे संसारी लोग रसिक हो गए हैं, जिससे संसारिक लोग भावुक हो सकते हैं, हो रहे हैं, होते रहेंगे। हमारे परमाराध्य गुरुदेव, परम प्रमाणिक महापुरुष, परम प्रमाणिक आचार्य पाद, भगवत पाद, श्रीपाद, ओहो हो प्रभुपाद का वचन है। अरे भैया, ये कठिन जो साधन थे,
मन को निगृहित करने के लिए, मन को संयत करने के लिए। संयतेन्द्रिय, भगवान से पूछा महाराज भजन तो करते हैं, उनका नहीं, तत्परा संयतेन्द्रिय, तत्परता से मेरे शरणागत होकर मेरा भजन करो, साधन करो, और संयतेन्द्रिय होकर। अब संयतेन्द्रिय की कंडीशन काहे को लगा दी है प्रभु? इतनी अच्छी बातें कर रहे थे कि मेरा भजन करो, मैं तुम्हें कृपा करूंगा, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। लेकिन अब आपने कह दिया तत्परः संयतेन्द्रिय। तत्परता तो समझ में आती है, संयतेन्द्रिय माने कैसे हो? मैं क्या हम बर्फ की शिलाओं पर सर्दी में लेट जाएं कि गर्मी में पंचाग्नि तापे? इसका तापने वालों का क्या चित्त संयतेन्द्रिय हो गया, इंद्रियां संयत हो गई। लेकिन उसका कितने उदाहरण है, उंगलियों पर गिने जा सकते हैं जिन्होंने पंचाग्नि तापी। अभिनंद तनुज किंकर जी कह रहे मनु जी ने 28,000 वर्ष तक तप किया, भगवान विश्वामित्र वशिष्ठ जी ने, जमदाग्नि प्रभु ने सब किया। कितने हैं, कितने अनगिनत तो नहीं है। तो ये अनगिनत जो जन हैं और जिसमें हम भी हैं, हमारा कैसे संयतेन्द्रिय होने का सौभाग्य मिलेगा? हमारे परमाराध्य प्रमाणिक आचार्य पाद प्रभु कहते हैं कृपा मूर्ति। अरे गोपियों ने आपको नई टेक्नोलॉजी इजाद करके दे दी है, उनका वो क्या है? अरे कृष्ण भजन करो, कृष्ण नाम लो, और कृष्ण भजन में भी कृष्ण नाम। मुझे श्लोक नहीं आते, मुझे चौपाई नहीं आती, अरे मेरा कंठ नहीं है, मेरे पास संगीत नहीं है, मेरे पास साजी नहीं है। अरे भैया क्या करो, जैसे भी बनो, जैसे भी बने। कृष्ण नाम महामंत्र है, कृष्ण नाम महामंत्र, कृष्ण नाम कली काले कृष्ण सम नाही धर्म आर। चाहे वो वेद धर्म है, चाहे वो महाराज स्वधर्म है, वरण धर्म है, आश्रम धर्म है, जितने भी धर्म हैं वो सब कृष्ण नाम में अपना फल देने के लिए जीव के जीवन द्वार पर उपस्थित रहते हैं। बहुत बड़ी बात है आज की तारीख। कोई कहे मैंने वरण धर्म का पूरी तरह पालन नहीं किया, हो भी नहीं सकता है। गोस्वामी जी ने एक लिखकर बात दे दी, नहीं कली कर्म न भक्ति विवेकु, राम नाम अवलंबन एकु। हम वरण धर्म का पालन करना चाहेंगे तो वो भी पहले तो होगा नहीं, हो ही नहीं सकता। अगर हो गया तो उसका फलश्रुति कितनी है? भगवान कोई ना कोई लोक का ऐश्वर्य दे देंगे। तो फिर क्या करें? वरण धर्म है, हम जिस वर्ण के हैं, ना हम विप्रो न च हम क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं, शूद्र हैं, ब्राह्मण हैं, ये हमारा वर्ण है। हमारा आश्रम क्या है? हम गृहस्थी हैं, वानप्रस्थी हैं। कहाँ वानप्रस्थ का पालन हो सकता है? जरा पढ़ना तो पढ़ चाहिए। श्री रघुनाथ श्री राजेंद्रनाथ जी से पूछो वानप्रस्थी का धर्म क्या है। हो तो महाराज ये सब क्या होगा? पितृ ऋण से कैसे मुक्त होंगे? मातृ ऋण, राष्ट्र ऋण, देव ऋण, ऋषि ऋण, कुल देवता का पूजन, ये कितने ऋण हैं जिनको हम जानते भी नहीं हैं। और ऋणी आदमी की मुक्ति नहीं होती। शतम विहाय लक्षम विहाय दातव्यम, लाख काम छोड़कर जिसका देना है दे दो। अब ऋषियों का जो ऋण है हमारे ऊपर, इसके विषय में तो हमने कभी सोचा ही नहीं कि इनका भी कुछ देना है, क्योंकि ये तगादा नहीं करते हैं, कहीं धमकी नहीं देते हैं। यद्यपि उनका रस नहीं मिलता है, वो बात तो है ही है। तो फिर क्या करें जिनको हम समझ नहीं सकते, गिन नहीं सकते, कर नहीं सकते। अरे श्रीमन महाप्रभु कली पावना अवतार, स्वयं श्री किशोरी की भाव कांति करुणा,
ओ हो करुणामयी किशोरी जी की भाव कांति लेकर के श्याम सुंदर गौर हरि के रूप में प्रकट हुए हैं। तो उन्होंने प्रकाशानंद जी की सभा में काशी में 10,000 शिष्यों के मध्य में कहा, प्रकाशानंद जी के 10,000 शिष्यों के मध्य में घोषणा करी, कली काले नाम सम कली काले नहीं आर धर्म। आहा हा हा, ये कली काल की महिमा है। 88,000 मनों ने महाराज तप किया, तब भगवान प्रकट हुए। प्रकट होकर उन्होंने भगवान के समान पुत्र मांग लिया। आप सरिस कहाँ खोजऊं जाई, नृप तब तनय होब में आई। ये त्रेता युग के पहले की बात है। और फिर मांगने के बाद भी पुत्र के रूप में राम जी को पा भी लिया। और फिर महाराज कहने लगे, ये मैंने क्या किया, माया ने मेरे को भ्रमित कर दिया, मैंने भगवान को पुत्र रूप में पा लिया। हूं तो मैं भगवान का दास, और दास के रूप में स्वभाव में अपने शाश्वत संबंध में रहकर जो आनंद प्राप्त होता है वो तो भगवान को भी प्राप्त नहीं है। क्योंकि विषय जाति और आश्रय जाति में आश्रय को अधिक रस होता है, आश्रय जाति को अधिक रस होता है। जय हो। महिमा दुकानदार की है कि ग्राहक की है? ग्राहक आश्रय जाति है। लाख करोड़ की महाराज दुकान पर सब वैरायटीज हो, सज्जा हो, महाराज सब प्रकार से व्यवस्था हो, लेकिन आखिर इंतजार तो ग्राहक की है। ग्राहक ही है जो महाराज बायर बनकर दुकान की हमारी इतनी बड़ी प्रयास, हमारी पूंजी, हमारी ये सब प्रोडक्ट्स को कदर देता है, हमें प्रसन्न करता है। अरे ये श्रोता ही है, ये श्रोता है, श्रोता। ये नंद तनुज किंकर जी इतना सुंदर सत्संग करते हैं, फिर भी मुझसे पूछते रहते सुनाओ जी, बढ़िया हो गया ना? हाँ बढ़िया हो गया, महाराज आनंद आ जाता। मैं आपको क्या कहूं, हमारे परम प्रमाणिक आचार्य भी कई बार ये अपेक्षा करते हैं कि कथा के बाद उन्हें कहा जाए कि महाराज जी आपने ये क्या अद्भुत बात कह दी। अगर ऐसे ही कह देंगे तो वो भी पहचान जाएंगे, अगर अनुभव गम्य कहेंगे तो भी वो जान जाएंगे, और आपको जितना प्रसन्नता से निहारेंगे आप अंदाजा नहीं लगा सकते हो। अरे इतने बड़े वक्ता, इतने बड़े आचार्य, इतने बड़े भगवत स्वरूप, लेकिन अपेक्षा किसकी है? आश्रय जाति की, ग्राहक की। क्योंकि ग्राहक जब ये कहता है कि वाह महाराज आपने क्या ये अपने दुकान पर ये कपड़ा रखा है, आपने क्या ये रसोई बनाई है, आपने जो रेस्टोरेंट, आपने जो ढाबा, आपने ये जो भोजनालय में, अरे आपके यहाँ प्रसाद को पाकर इस ग्रहण करके मैं गदगद हो गया हूँ। तो वो विषय जाति को आनंद होता है, ठाकुर को भी आनंद होता है। तो इस प्रकार आश्रय को ज्यादा आनंद होता। इसलिए मनु महाराज 88,000 वर्ष तक तप किया, लेकिन फिर भी संतुष्ट नहीं है। उनको मनवांछित मिल गया। अरे राम जी भी प्रकट हो गए। इससे पहले बहुत देवता आए, उन्होंने कहा मांगो, उनका नहीं, महाराज जय श्री कृष्ण, जय हो जय हो जय हो, माफ करना प्रभु जी, हम जिसके लिए तप कर रहे हैं उन्हीं को प्राप्त करेंगे। ऐसा हुआ, वरदान देने के लिए मांगो मांगो, भगवान सब आए, सब देवता आए, वो सबको प्रणाम करते हुए आखिर राम जी के दर्शन हुए। फिर उनसे फिर वही चूक हो गई। अब पुत्र के रूप में मांग लिया, तासाम सौभाग्यमदम। अरे मेरा सौभाग्य हो कि जो त्रिभुवन का नाथ है, पिता है, वो मैं उसका पिता बनूं, इति सौभाग्यमदम। रविदास जी जरा गंभीरता से इसका चिंतन करो। गोपी को सौभाग्यमद क्या है? मैं कितनी बड़भागिनी हूं। अध्यात्म कितना सूक्ष्म है। अरे बड़भागिनी हो, आपके लिए ठाकुर जी आपसे नृत्य कर रहे हैं। उस बड़भाग का जो आधार है वे किशोरी करुणा कृपा है। ये ठाकुर किसी के वश में आने की कौन कहे, किसी को तो मिलने वाला कौन कहे। इसका कोई दर्शन नहीं कर सकता है, स्वप्न में नहीं आता है।
योगिया ध्यान धरे जिनका तपसी तन गारी के खाक नवामे। चारों ही वेद न पावे भेद। ये बंधु जी के द्वारा गाए गए पद मुझे याद हो गए, जो उतने भी हो सके। ये चारों ही वेद न पावे भेद, बड़े त्रिवेदी हूं नहीं गति पावे। स्वर्ग मृत्यु पाताल में जाको, नाम लिए ते सभी सिरुनावे। ताही अहीर की छोहरिया, छचिया भरी छाछ पे नाच नचावे। जय हो सोई त्रिलोकी को नाथ, अली वृषभान लली की गली को गुलाम है। भगवान ने जिसने जो साधना की उसको जो ड्यू था, जो बनता था, जो वो चाहता था उसे दे दिया। लेकिन जब गोपी के पल्ले पड़े ठाकुर जी, तो वे ठाकुर जी को मारा। दास होने में गोपियों, भगवान ने एक नई क्या अद्भुत पंक्ति बोल दी है। ये पंक्ति किसी के भी जीवन के सुख का बरसात करने वाली है, किसी के जीवन को आनंदमय करने वाली है, रसमय करने वाली है, धन्य धन्य करने वाली। वो पंक्ति जो भगवान ने कही है, सदा प्रसन्न राघव का जो चिंतन है, उनका जो आनंद का रहस्य है, ये पंक्ति उसे रिफ्लेक्ट कर रही है। गोपियों, मैं तुम्हारे प्रेम से मिले हुए सुख से उऋण नहीं हो सकता। हमारे परमाराध्य प्रमाणिक आचार्य कहते हैं, भैया किसी को प्यार करने से बड़ा ना तो उसकी कोई पूजा है, ना उसकी कोई सेवा है, ना उसके प्रति कोई श्रद्धा है, ना उसका कोई स्वागत है। कुछ नहीं है इससे बड़ा कि आप किसी को प्यार करो। और अगर प्यार ना करो, सब कुछ करो, ढूंढते रह जाएंगे रस कहाँ है। अरे मैं तो पूजा करता हूं, अरे मैं तो ये करता हूं, मैं की नहीं कीता थोड़े वास्ते। उनका भैया आपने प्यार नहीं किया। इन्नी देर हो गई कथा सुनने, तो उनकी गल समझ नहीं आती। उनका समझ एक 2.5 अक्षर प्रेम है, ये नहीं समझ आ रहा है। अगर समझ आ रहा है तो हृदय में नहीं आ रहा, हृदय में आ रहा है स्वभाव में नहीं आ रहा, स्वभाव में आ रहा तो आचरण में नहीं आ रहा। बस इसी को समझने, इसी को प्राप्त करने के लिए इसकी महिमा को सुनते रहते हैं। शायद कभी हृदय में इसका कभी प्रवेश हो जाए, इसकी कहीं कृपा रूपी प्राप्ति हो जाए। बस यही सत्संग में सीखना है। 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े तो पंडित होए। तो भगवान ने बात कही, आए हाय हाय, ये भागवत जी क्या है? कोई को पता ना हो कि ये भागवत जी साक्षात भगवान है, तो इस श्लोक को सुनकर आदमी मुंह से कहेगा, अरे ये तो भगवान है, ये जीव नहीं हो सकता है, ये भगवान से भी बड़ी अवस्था है, ये तो भगवान से भी बड़ी स्थिति है। क्या भगवान कहते हैं, गोपियों तुमने मुझसे प्रेम करके जो मेरा सुख संपादन किया है, मुझे सुख दिया है, ईश्वर को सुख दिया है, ईश्वर को हमने सुख दिया है। कैसे? तुमने मुझे प्रेम करके। ओहो, तुम्हारे इस मुझे सुख देने वाले प्रेम के ऋण से मैं उऋण नहीं हो सकता। उनका चलो कोई नहीं, बार बार जन्म लोगे। उनका नहीं, देवताओं श्री की आयु लेकर भी मैं इस ऋण से उऋण नहीं हो सकता। उनका फिर आप क्या करोगे? उनका मुझे वरदान दो। उनका क्या? उनका मैं आपका कभी ऋण से उऋण ना हो, मैं कभी प्रेमी ना बनूं। तुमने मुझसे जो प्रेम किया, होता यही है ना कि मैं तुम्हारे प्रेम से मैं भी तुमको प्रेम करूं। परम पूज्य बाबू जी का वचन है कि श्री श्री हनुमान जी को राम जी ने कहा, हनुमान मैं तुम्हारे ऋण से तभी उऋण हूं ना कि तुम महाराज तुम्हारी भी पत्नी खो जाए, मैं उसे ढूंढ कर लाऊं, तुम भी महाराज मेरी सेवा में उपस्थित रहो। लेकिन ये कैसे प्रैक्टिकल है?
ना तुम ऐसा होने दोगे और ना मैं इसे संभव कर सकता हूं। अगर मैंने भी तुम्हारे लिए सीता जी की खोज कर ली, मैंने भी सब प्रकार की संजीवनी ला दी, तो ये सब बातें जो है ना महाराज, उस ऋण से मुझे ऋण नहीं कर सकती। तो फिर क्या करोगे महाराज? उनका मैं तुम्हारा ऋणी ही बना रहता हूं। उनका कैसे? सन्मुख होई न सकही मन मोरा। सन्मुख देखो, आज एक बात और निवेदन करते हैं, वो जीवन में अपनी पूंजी बना लो स्वभाव की। अगर जीवन में मात नहीं खानी, जीवन में घात ना हो, हमारे घायल ना हो, हमें चोट ना लगे, तो जिसके प्रति आपका ऋण है, आप अपने को ऋणी मानते हो, उसको जीवन में कभी अन्यथा नहीं कुछ कहना, नहीं उसके विषय में सोचना। एक बार हम कहें तुम्हारे ऋणी हैं, या तो ना कहो, मैं तुम्हारे जीवन का उपकार का बदला सारा जीवन भर कर नहीं चुका सकता, जन्म जन्मांतर मैं नहीं चुका सकता, और बाद में कोई मौका आने पर अपनी या उसकी अज्ञानता से हम उसकी बेइज्जती कर दें। आज इस जीवन में करेक्शन को कर लो, आपके जीवन के आनंद का महल कभी उसमें दरार नहीं आएगी, वो कभी ढहेगा नहीं। चाहे आकाश में लाख बिजलियां गिर जाएं, आपके आनंद का महल सुरक्षित रहेगा। जिसको हम कहते हैं मैं जिंदगी भर आपका एहसान नहीं भूलूंगा, बाद में उसकी बेइज्जती कर दें, ऐसा होता है, ऐसा हुआ है, तो हम कहां खड़े हैं? जय हो। तो रस कैसे मिलेगा? कपटी को, छल छिद्र वाले को भगवान नहीं प्राप्त होते, मतलब रस प्राप्त नहीं होता। वो सत्संग से करहीं पाई करहु भल पाई सुसंगु, खलहु करहीं भल पाई सुसंगु, मिटई न मलिन स्वभाव अभंगु। जो लोग खल होते हैं ना, वो सत्संग के प्रभाव में अच्छा तो कर देते हैं, बड़ा बड़ा महाराज कोटेशन बोलेंगे, मैं आपका ऋणी हूं, लेकिन बाद में जब कोई मौका आने पर, कोई अपनी अंतर की स्वभाव में आने पर बेइज्जती कर देते हैं, तो महाराज उनका मलिन स्वभाव कभी खंडित होता ही नहीं है। गोस्वामी जी उनको खल कहा है। या आज हम एक बात को अनुभव करें, कोई कहता है मुझे रस प्राप्त हो, बड़े बड़े लोग कहते हैं महाराज कभी हमारा भजन चलता था, अब वो रस नहीं है, कभी चिंतन था, कभी हम मस्त रहते थे, अब तो सब खत्म हो गया। उनका आपने कोई ना कोई ऐसा अपराध कर दिया है जिसका कोई प्रायश्चित नहीं, इस जीवन में तो कम से कम नहीं है। आपने उन विशिष्ट जनों को गुरु कक्ष में, गुरु के उस तुल्य जनों में, माता पिता में, श्रेष्ठ जनों में, भगवत जनों में, गुरु गोष्ठे गोष्ठालयसु सुजने भूसुरगणे, स्वमंत्रे निज नामनी ब्रज नवयुग द्वंद्व शरणे। आपने बड़ी श्रद्धा की और बाद में उनकी निंदा कर दी, उन्हीं के सामने उनके पीठ के पीछे द्रोह कर दिया। तो इसलिए आपका जो पहले बना हुआ सुयोग था, अब वो सब जो है वो आपको छोड़ के चला गया। श्री राम किंकर उपाध्याय जी कहते हैं 100 का नोट बड़ा कि 10 का? हमका महाराज ये तो बड़ी सीधी सी बात, बच्चा भी जवाब दे सकता है। उनका नोट तो 100 का बड़ा है, उनका वो जाली है, उनका फिर तो 10 का बड़ा है। इसी प्रकार अगर हम कहें हम तो प्रेमी हैं, इसको छोड़ो, चलो श्री श्री भगवान ने कहा ना पा रहे हम निर्बद्ध संयुजान सो साधु कृत्यम विबुधायु शापीवा या मां भजन दुर्जर्गीह श्रृंखला संवृक्ष तदवा प्रति आतु साधुना। गोपियों मैं तुम्हारे ऋण से ऋण नहीं हो सकता हूं,
देवताओं श्री की आयु लेकर भी नहीं हो सकता। जैसे आपने मुझे सुखी किया, मुझ सुखी को सुखी किया है, तो फिर आपने क्या सोचा है उनका मैं आपका नित्य ऋणी बना रहूं, यही मुझे वरदान दो। मुझे वरदान दो कि मैं प्रेमी कभी ना बनूं, मैं भी तुम्हारी तरह प्रेमी बनकर तुमसे प्रेम करूं। लव बिगट्स लव। हा, यही होता ना। हम आपको चाहते, वो भी हमें चाहे। श्री ब्रह्मचारी जी की भागवती कथा पढ़िए। मैंने आपसे कहा था 112 वॉल्यूम पैदा करो और इसका पाठ शुरू करते हैं। सवेरे 5 से 6 बजे तक सूर्य उदय से 1 घंटा श्री भागवती कथा का पाठ हुआ करे। सिर्फ उसको उच्चारण ही करना है। 112 वॉल्यूम में ब्रह्मचारी जी ने क्या क्या कहा है, आहा, गजब है, गजब है, गजब है। तो महाराज में श्री ब्रह्मचारी जी ने कहा है, गोपियों को भगवान ने कहा मैं प्रेमी कभी ना बनूं। महाराज जी ने भी कहा, ये प्रेमी को प्रेमी बनकर ही उसका प्रतिकार किया जा सकता है। उनका गोपियां कभी नहीं चाहती हैं उद्धव की ठाकुर भी हमें याद करे। गोपियों ने कहा रे हमें क्या है जो हमें याद करेंगे। हम किस अधिकार से कहें क्या वो हमें याद करते हैं। ये गोपियों का प्रेम की ट्विस्ट भी है, प्रेम में वक्रता भी है, लेकिन प्रेम की पराकाष्ठा भी है। हमें याद करे, हमें क्या धरा है। हाँ, नंद बाबा को याद करते होंगे, माता यशोदा को, उनके माखन को, उनके उखल बंधन की प्रीति में अब उन्हें रस आता होगा। तब तो भयभीत हुए थे, लेकिन अब तो सोचते होंगे माता वो बंधन मुझे यहाँ बांधने वाला कोई नहीं है। ये माता तेरा प्रेम था जिसने मुक्त ब्रह्म को बांध दिया। एक चौपाई आती है, हनुमान जी जब बंध गए, जासु नाम लेत भव बंधन से छूटी हैं, जाकर नाम लेत। वो हनुमान जी उसी महाराज वो भगवान का दास बन गया। अरे दास नहीं बन गया, जिनका नाम है वो भी बंध गए, उखल से बंध गए। आज भगवान मथुरा में याद कर रहे हैं, अरे वो भी कोई संयोग था जब माता ने मुझे बांधा था। मैं रो रहा था, माता की इस कठिनता पर मैं आंसू बहा रहा था। माता मुझे ना बांधे, माता मुझे ना बांधे। माता जब मैं बंध जाऊंगा तो श्रुतियां, बड़े बड़े वेद, पुराण, इतिहास, संत, बड़े बड़े ऋषि महर्षि जन क्या कहेंगे। अरे ये मुक्त ब्रह्म कैसा है। ब्रह्मा जी को तो एक बार मोह हुआ, संसार को तो मोह से निवृत्ति ही नहीं होगी। ये कैसा ब्रह्म है जो माता की महाराज सांटी से डर रहा और उसके उखल से बंध गया। छूट नहीं पा रहा है, छूट नहीं पा रहा है, अपने को छुड़ा नहीं पा रहा है। ये हमें छुड़ाएगा। आज भगवान उसका रस ले रहे हैं। अरे मैया मैं सभी रसों का भोगता हूं, कौन सा ऐसा रस है जिसका मैंने उपभोग करके उसे धन्य नहीं किया। चोरी को भी मैंने धन्य कर दिया, जारी को भी मैंने भक्ति का सर्वोच्च प्राप्ति का साधन बता दिया। लेकिन मुझे बांधने का, रोने का जो ये संयोग था, रस था, वो मैया तेरी कृपा से प्राप्त हुआ। अब मैं चाहूं कि मैं भीत होकर सांटी से डरा हुआ, तेरी सांटी से डरा हुआ थर थर कांपता रहूं और कहूं मैया मुझे बांधे, मैया मुझे मारे मती, मैया मुझे मारे मती। हे द्वारिका में ये संभव नहीं है, ये तेरे प्रेम में संभव था। ना ऐसी कोई हिम्मत करेगा और ना मैं इस सुख को दोबारा प्राप्त कर सकता हूं। मैया मोहे ब्रज उद्धव बिसरत नहीं। तो भगवान ने कहा मैं भी तुमसे प्रेम करूं, ये मेरी सामर्थ्य नहीं है।
प्रेम करना किशोरी का स्वभाव है, नैसर्गिक बट नेचुरल है कि किशोरी जी श्री श्याम सुंदर को प्रेम करती हैं। लेकिन श्याम सुंदर चाह कर भी, प्रयास करके भी, तप करके भी ऐसे प्रेमी नहीं हो सकते। तो भगवान ने कहा गोपियों जैसे को कहे मुझे भी प्रेमी बना दो, मैं भी आपका प्रेम का ऋण उतारूं। भगवान परमाराध्य श्री प्रमाणिक प्रभु कहते हैं मुझे प्रेमियों का सदा ऋणी बना दो। गोपियों मैं सदा प्रेमियों का ऋणी बना रहूं। हा श्री कल मुझे बड़ी सुंदर बात श्री पुरुषोत्तम मंदिर में गोसाई जी ने कही कि हमारे यहाँ श्रीमन महाराज श्री को शास्त्र का अवतार कहते हैं। सभी कहते हैं, सभी मानते हैं और खुश होते हैं, बड़े भी गदगद होते हैं कि हमारे मध्य में श्री गोसाई जी शास्त्र का अवतार रहे। अवतार है, शास्त्र का मूर्तिमान अवतार उनके मुख से निकली हुई। एक महापुरुष ने तो यहाँ तक लिखा कि अरे श्री कृष्ण की कथा क्या हुई कि बंसी बाजी। श्री मजले महाराज जी इसको दोहराते मैं प्रेमियों का खरीदा हुआ दास बना रहूं। गोपियों ऐसा करो, मुझ दास को, मुझ ऋणी को जो ऋण नहीं चुका पा रहा है, ऋण तो ले लिया, सुख तो ले लिया, जिन्होंने सुख दिया, जिन्होंने इतना आनंद कंद को भी आनंदित किया, उसका प्रतिकार नहीं कर पा रहा तो उसे चौका बर्तन कराओ, उसे महाराज गैया चरवाओ और मौका आने पर उसे बेच भी दो, बीच में चौराहे में मुझे बेच दो। गोपियों मैं तुम्हारे ऋण से ऋण नहीं हो सकता, मैं गोपियों तुम्हारा ऋणी बना रहूं। ये अगर सूत्र हमारे को प्राप्त हो गया, हमने इस सूत्र की अगर इसको इवेल्युएट कर लिया, जीवन में इसका प्रयोग कर लिया, जीवन में इसको स्वभाव बना लिया, तो आप भगवान हैं। आपके जीवन में सदा प्रसन्न राघव का आनंद उच्छलित, तरंगायित, प्रवाहित होने लगेगा, होता रहेगा। ऋणी 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 तो हम हैं ही है, लेकिन महाराज कर ले जो कर लेगा, नहीं देने पैसे तेरे की कर लेगा मेरा। एक व्यक्ति ने मुझे कहा मैं तेरा 1 लाख रुपए नहीं दूंगा, चाहे इसको तू कोई अगर चेष्टा करेगा, कोई अगर हिंसा करेगा तो मैं 10 लाख खर्च कर दूंगा, तेरा 1 लाख नहीं दूंगा। वाह भाई वाह, ऐसे ही हम कहते हैं महाराज हम आपका ऋण नहीं देंगे, कुछ भी हो जाए, देवताओं का नहीं देंगे, कर लो जो करना है महाराज। माता पिता का ऋण नहीं उतारेंगे, किसी गुरुजनों का नहीं नहीं नहीं। हम वायु अग्नि, अब वायु का ऋण कौन उतारेगा? अग्नि जो अंदर भी है बाहर भी है, तो कम से कम इतना तो कह दो कि हम आपके ऋणी हैं। जय जय राधा। एक भक्तमाल में ब्रज के भक्तों में श्री पॉसिबली मधुसूदन दास बाबा हैं। इनका चरित्र जब सुयोग होता है तो गाते हैं हम लोग। जब ये बाल्यावस्था में थे, किशोर अवस्था में थे, आए तो इन्होंने माता पिता से कहा, माता पिता को पत्र लिखा और वृंदावन चले आए कि हे मेरे पूज्य, हे मेरे परपूज्य माता पिता, मैं आपकी सेवा से, सेवा को छोड़कर सेवा धर्म से महाराज उदंडता करते हुए ना करके मैं भजन के लिए वृंदावन जा रहा हूँ। मेरा मन भजन के लिए उत्सुक है और इसके बिना और कोई मुझे सुहाता नहीं। लेकिन एक बात है, मैं आपकी सेवा नहीं किया, नहीं कर सका, नहीं किया, लेकिन एक बात है कि जब मैं श्री राधा कृष्ण का भजन करूंगा तो आपको जो भौतिक प्राकृतिक सेवा से सुख मिलता, अरे हमारा बच्चा बड़ा श्रवण कुमार है, सेवा किया, हमारी बुढ़ापे में भी किया, लेकिन इससे कोटि गुना सुख आपको भगवान की प्राप्ति के रूप में मिलेगा। मैं आपकी प्राकृतिक सेवा नहीं कर सका, लेकिन जो भजन के द्वारा आपको प्राप्त होगा वो सेवा तो बहुत बड़ी है।
वो ही सेवा है वास्तव में। ये मधुसूदन पॉसिबली ऐसे कोई ब्रज के भक्त हैं, श्री जो ब्रज के भक्तों के इन चरित्रों को रोज पाठ करते हैं, उनको जब ये प्रसंग मिले तो बताना कि ये किन भक्त ने अपने माता पिता को पत्र लिखकर वृंदावन प्रस्थान किया। श्याम सुंदर कहते हैं, मैं आपका ऋण नहीं उतार सकता, मैं आपका ऋणी ही बना रहूं। जीवन में सुख कहाँ है, मस्ती कहाँ है, रस कहाँ है? रस रस की बात होती है। अरे श्याम सुंदर को क्या रस है भाई? श्याम सुंदर क्या पीते हैं? श्याम सुंदर क्या खाते हैं? श्याम सुंदर कहाँ रहते हैं? श्याम सुंदर का स्वभाव क्या है? श्याम सुंदर का आचरण क्या है? श्याम सुंदर का महाराज स्टडीज क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है? महाराज इनका गोत्र क्या है, इनका कुल क्या है? उनका उसको एक पंक्ति में बखान करते हैं, और वो ये है कि भगवान सदा ऋणी हैं गोपियों के, प्रेमी जनों के ऋणी हैं, और ऋण से उऋण नहीं होना चाहते। कोई ऐसा उपाय नहीं इनको मालूम है ईश्वर होकर, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम होकर। और फिर ऋणी उऋण तो कोई तब होना जब होना चाहिए उऋण। अरे कौन आदमी है जो ऋण नहीं होना चाहेगा? कोई किसी का ऋण उतारना चाहे और वो उतरने की स्थिति हो, हमारे पास वो है चीज जिससे हम देकर किसी का ऋण उतार सकते हैं। किसी ने हमें प्रणाम किया, हम उसको प्रणाम करके उसका ऋण उतार सकते हैं, चाहे बच्चा है, चाहे बहू है, चाहे लक्ष्मी है। लेकिन जब कोई ऋण होना ही नहीं चाहता है तो उसका क्या कोई करेगा? या ऐसा कहो, वो इतना क्या बोलते हैं, इतना स्वाभाविक है कि वो समझता है कि इसका ऋण चुकाया ही नहीं जा सकता। इतना संकोची है कि वो मानता है कि आपने मुझे प्रणाम किया, मैं आपका ऋण चुका ही नहीं सकता। मैं तो उसकी था नहीं पा सकता कि आपके मन में क्या श्रद्धा आई, क्या भाव आया कि अपने उस प्रतिष्ठा को, अपनी उस प्राप्तियों की, उपलब्धियों को भी बुलाकर आपने मुझ अकिंचन को, मुझ दीन को प्रणाम किया। अरे आपकी इस प्रीति को, आपकी इस निष्ठा को मुझ गरीब में जो महाराज कभी पात्रता नहीं है, मैं इसके बदला नहीं चुका सकता। उनका फिर क्या करोगे? उनका ऋणी बने रहेंगे, ऋणी ही बने रहेंगे। बने रहो ऋणी माता पिता के, गुरुजनों की, देवताओं की। देखो आज की तारीख में हमें ऋषि जन नोटिस भेजें, देवता नोटिस भेजें, माता पिता कहें कि तुमने हमारा ऋण नहीं उतारा। उनका हाँ महाराज नहीं उतारा, उनका शर्म नहीं आती है। उनका शर्म तो आती है, लेकिन हमने एक रास्ता ढूंढ लिया पुरुषोत्तमी कुंज से, हम आपके ऋणी ही बना रहना चाहते हैं, कभी ऋण होना ही नहीं चाहते। यही हम सुनते हैं, माता का ऋण कोई उतार सकता है? सुना महाराज तो उसको कान से निकाल दिया। लेकिन उसे रियलाइज करो कि हे माता, मैं तुम्हारे ऋण से ऋण कभी नहीं हो सकता हूं, दिवंगत है या प्रकट है। आपने मुझे अपने हृदय में, छाती में धारण किया, अपना दूध पिलाकर मुझे पुष्ट किया, मैं आपके ऋण से ऋण नहीं हो सकता। जो शास्त्र कहता वो खुद कहो, कहते रहो, हे ठाकुर जी मैं आपके ऋण से ऋण नहीं हो सकता। कोटि का मुख कही जात न प्रभु के एक एक उपकार। अरे पैसे ना दो, पैसे वाली गल ते कर दो। प्रभु जी कहता तुसी आओ, किधर आए? मेरे तुसी पैसे देना आयो? कहता पैसे तो मेरे को है नहीं, लेकिन मैं कहना आया कि महाराज मैं देने, हाथ से गूठे लवा लो, चाहे पैर दिया महाराज निशान ले लो, मैं देने हैं, मेरे को नहीं गए, मैं थोड़ा देनदार है। कहता बाबू जी तुसी पैसे नहीं दिते, देने वाली गलती करती, वरना लोग फोन ही नहीं उठाते। उससे ज्यादा भी एक व्यक्ति मुझे मिले, कहता मैं दे ही चुकी हूँ। मैंने कहाँ दिया हुआ? कहता बस कहता नहीं देता है, जाओ प्रूव करो कि मैंने नहीं दिया। मैं कहा कोई रसीद दिखा दो। कहता रसीद नहीं होंगी कपड़े के बीच, सारे भाई जाई काम है। अच्छा बहुत अच्छी बात है। ये जीवन का जो स्वभाव है हमें कितना रस से वंचित कर देगा, चाहे सब कुछ प्राप्त कर लें।
भगवान को क्या प्राप्त नहीं हो गया है? भगवान ने ऋण ना चुकाने के अंतर्गत अपने को ऋणी मानने की घोषणा कर दी है। कोई किसी को कहे महाराज तुसी उन्होंने पैसे देने हैं, अब हमारे टॉकिंग टर्म्स खत्म हो जाएंगे, तनु किने किया एवं कही जाते महाराज मैं भी उसके वास्ते बड़ा कुछ कीता है। भगवान कहते हैं अरे भैया बात करते हो रस की, चाहते हो रस की, और महाराज आचरण तो रस के अनुकूल नहीं। पुरुषोत्तम कुंज से सीखो, कहो महाराज मैं उसका ऋणी हूं। महाराज उसने आपको काम करवा के दिया, उनका महाराज हम उनके ऋणी हैं, उनके परिवार के ऋणी हैं, उनके कुल के ऋणी हैं, उनके पूर्वजों के ऋणी हैं। उनका फिर क्या करते हैं? उनका ऋण चुका नहीं सकते, बस हाथ जोड़कर प्रणाम करते हुए उनकी जय जयकार करते हैं। ऋषियों ने कहा महाराज ठीक है तुसी गल पैसे वर्गी नहीं, पैसे नहीं देते, गल पैसे वर्गी करती है, ठीक है हम तो खुश हो गए, अब हमारा कोई ऋण नहीं है। देवताओं ने भी यही कहना है महाराज मेरा थोड़ा कोई ऋण नहीं। परम पूज्य बाबूजी जब दिल्ली में कारोबार फेल हो गया तो वो मुझे बता रहे थे कि एक व्यक्ति का 200 रुपया रह गया बनारसी दास जी का। उन्होंने कहा बनारसी दास जी उनमें अमृतसर चले, मेरा अपना उत्थे मकान है, इतने अमृतसर दिल्ली में 20 रुपए किराए के मकान च रहना भी भारी होया, 20 रुपए भरने औखे, मैं अमृतसर अपने घर च चल जाना, परिवार को लैके जिस तरह छत थले गुजारा कर लांगे, तो थोड़े में पैसे नहीं दे सकता, तुम जिस तरह भी अंगूठे लवाने साइन कराने करा लो। कहना नहीं जाओ मदन लाल आ गए, मैंने जो होएगा दे दें। अरे राधा रमन गुरुजनों के सामने ऋणी होकर, अरे मैं तो ये कहता हूं पत्नी के भी ऋणी होकर, बच्चों के भी ऋणी होकर, हाय 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 जय जय राधा रमन, जय जय राधा रमन, जय जय राधा रमन। सबके ऋणी होकर रहो, सबके प्रति कृतज्ञ होकर रहो, ये स्वभाव भगवान के आनंद का है। ये इतनी गंभीर बात ये शास्त्रावतार परम प्रमाणिक हमारे आचार्य पाद ने खोज कर निकाली है। कृष्ण प्रेममयी राधा, राधा प्रेममयो हरि, इसका अर्थ ये है कि राधा के प्रेम के वशीभूत हरि, राधा के प्रेम के ऋणी हरि, राधा के प्रेम को ना चुकाने वाले, सदा मान कर ये चलने वाले कि मैं तुम्हारा ऋणी हूं हरि। प्रेम के वशीभूत हरि, प्रेम के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित ना कर सकने वाले असमर्थ हरि। कृष्ण प्रेममयी राधा, राधा के प्रेम को ना चुका सकने वाले हरि। ऐसे ही थोड़ी कहते हैं राधा रमन सदा हमको प्यारे लगे, हम उन्हीं के रहें वो हमारे रहें। सीता राम जी हमा सदा हमको प्यार। अरे क्या गजब की बात है। तो कदा कदी तुम राम कथा, कदी तुम कृष्ण कथा, कहना नहीं कली काल है ना असी देवी जी को और गौर कथा भी करनी है। कहना थोड़ी वैसे निष्ठा कितने की है? उनका हमारी निष्ठा आ जाओ, 20 तारीख को उत्सव है, महाराज श्री भी आ रहे हैं, षड़भुज महाप्रभु में है। हाय 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 हाय। रविदास जी ताली बजाओ, अपने हृदय में नृत्य करो। और थोड़ी कहना निष्ठा हैगी कितने, तुसी बहुरूपी है हो? कहना नहीं, हम कली काल में रहते हैं, न राम कथा छोड़ सकते हैं, न कृष्ण के चरणों में अपना मस्तक उठा सकते हैं, न गौर के स्मरण करने में अपने को आनंद से आंसू बहाने में रोक सकते हैं। साडा धर्म की है, उनका हमारा धर्म है। षड़भुज महाप्रभु महाराज श्री शिवालय में जब आज से 50 साल पहले सत्संग करते आए तो उनके पास भी एक ठाकुर जी थे। वो ठाकुर जी महाराज अपने पास ही रखते और जब जहां विराजते वहां पर एक चौकी पर उन्हें विराजमान कर देते। उनमें 3 दर्शन थे, एक षड़भुज महाप्रभु, आय हाय हाय, बीच में श्री राधा रमन, एक और षड़भुज महाप्रभु, और राइट हैंड श्री श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी प्रभु। हा 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 हा।
तब मैंने भी ये जो है ना वो कब्जे वाला वो 3 कब्जे लगे होते हैं ना, 3 होती हैं वो, और इकट्ठी भी हो जाती है, एक बन जाती है वो फ्रेम, कब्जे वाला फ्रेम, 3 उसमें दर्शन है। श्री राधा रमन, श्री षडभुज महाप्रभु और श्री गोपाल बड़े गोस्वामी चरण। भगवान से कोई कहे तुमने क्या सीखा, आज अपनी डायरी पर खुद क्वेश्चन करो। अरे आप राधा रमन जी का भजन करते हो, गुरु जी का भजन करते हो, महाराज श्री इतने बड़े आचार्य को सुनते हो, तो क्या सीखा? उनका कृतज्ञ होना सीखा है। कहना किस किस का ऋण उतारोगे? उनका ऋणी मानना शुरू कर दो, बस इसी से ऋण उतर जाएगा। मुझे नहीं मालूम है कि देवता कहेंगे तुझे साड़ा ऋण चुकाओ, वो कहने महाराज थोड़े ऋणी है, थोड़ा ऋण कभी चुका ही नहीं सकते, उनका चुक गया ऋण, जाओ मुक्त रहो। हे मेरे प्रभु, यह हमारी पुरुषोत्तमी कुंज का एक स्टाइल है, स्टाइल हमारे पुरुषोत्तमी कुंज का ना एक डिजाइन है। वो महाराज थोड़ी कथा सुन के ना असी ते बड़े कृतज्ञ गए, थोड़ा ऋण नहीं चुका सकते। उनका महाराज ऋणी तो मैं है थोड़ू कथा सुनान वाला। उनका महाराज तुझी की तरह ऋणी हो गया। उनका आप सुनते हो तो मैं गाता हूँ, मुझे जो गाने का आनंद देने वाले आप श्रोता हैं, ऋणी तो मैं आपका हूं। अब बताओ ये डिजाइन के विषय में क्या ख्याल है? वो प्रभु जी ਤੁਹਾਨੂੰ गलती लगी है, ਤੁਹਾਨੂੰ पता ही नहीं क्या कि तुसी कौन है, तुसी के श्रोता जिसके कारण किसी को सुख होता है। भगवान कहते मेरा सुख भक्तों से है। महाराज श्री से कहा वृंदावन आप अमृतसर आ जाओ, आपको किसी को मिलने नहीं देंगे, कोई आपको मिलेगा नहीं, आप केवल मात्र विश्राम करने के लिए आ जाओ। महाराज जी कहते मैंने प्रेमियों से मिलना नहीं तो मैंने आके करना क्या है? श्रीमन महाप्रभु जी कहते हैं हमारी ये किछु सुख सब तोमा लिया, तुम्हारी योग्य नहीं, आप जाओ हमारे छाड़िया। हरिदास ठाकुर कहते हैं प्रभु एक वांछा है मोर बहुर चित्ते, मोर चित्ते लीला संबरी वे तुम्हें प्रभु मोर है चित्ते। सही लीला मोरे प्रभु कबू ना दिखाइया, अपनार आगे मोर शरीर पाड़ीवा। जिम्भाए में जिम्भाए उचारूं तुम्हारे चैतन्य कृष्ण नाम, हो नैने देखी मु तुम्हारे चांद बदन, हो यही मत मोर इच्छा छाड़ी मु प्राण। महाप्रभु जी कहते अरे तुम्हारे से मेरा सुख है, तुम क्यों जाना चाहते हो? अरे सबसे बड़ी बात है ये श्रोता महान है, ऋण श्रोताओं का वक्ता पर है। एक वक्ता भी ऐसा कह रहे थे, अब मुझे पता नहीं क्या उस समय ख्याल का भूल जाती है कि मैं नोट करूं इनका नाम, कब इन्होंने कहा, कब कैसे कहा। अरे भैया ऋणी तो वक्ता को होना चाहिए, बिना श्रोता के वो क्या किसको सुनाएगा? उसके हृदय के भाव को वो कैसे अनुभव करेगा कि उसके हृदय में ठाकुर जी कैसे सफुरना करते हैं? कोई सामने गाएगा तो सुनेगा तो उसके हृदय की सफुरना का उसे भी रस होगा, उसको भी अपने भीतर अपने गुरुजनों को अनुभव करने का सुख मिलेगा। इसलिए वक्ता को श्रोताओं का ऋणी होना चाहिए, बाकी समय की बलिहारी है। वाह 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 वाह, क्या सुंदर बात है। अनुबंध किसे कहते हैं? श्रोता कहता है मैं गुरु का ऋणी हूं, मैं वक्ता का ऋणी हूं, वक्ता कहता है मैं श्रोता का ऋणी हूं। ये जो सीक्वेंस है ना, ये जो संबंध है ना, यही सात्विक है, मायातीत है, बाकी सब माया है। भगवदीय संबंध क्या है? यद्यपि हमार गुरु होन नित्य कृष्णदास, तथापि आमी जानी ताहारे प्रकाश। यद्यपि ये मेरे गुरुजी ये नहीं मानते कि वो कृष्णदास नहीं है, लेकिन मैं भी ये नहीं मानता हूं कि वो श्री कृष्ण का साक्षात प्रकाश है। श्री कृष्ण ही उनके रूप में प्रकट है। गुरुजी अपनी दृष्टि पे हैं, मैं अपनी निष्ठा में हूं। हाय 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 हाय। इसके विपरीत गुरुजी कहे मैं भगवान हूं, शिष्य कहे ना 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 ना। यद्यपि अमार गुरु होन नित्य कृष्ण दास, तथापि आमी जानी ताहारे प्रकाश। ये निष्ठा, ये संबंध, हो
इसलिए आज के बाद कोई कहे मैनू गलबात करने की जांच आ गई है, हूँ मैं सियाना हो गया, मैं भी कुछ मैं पढ़ लिख गया, या मेरी संसार की पढ़ाई अध्यात्म की पढ़ाई काफ़ी हो गई है, मैं पढ़ चुका। उनका फिर एक काम करो, किसी को अपने प्रति कृतज्ञ मत होने दो, आप ही कृतज्ञ हो जाओ। राधा रमन आपसे बताया था मैं, गीता प्रेस की वो शॉप है वृंदावन गया, मैंने कहा प्रभु जी वो श्री नामावली है विष्णु सहस्त्रनाम जी, तो उनकी पत्नी भी पॉसिबली वो दुकान पर है, वो कहती है पापा जी, मैंने कहा धन्यवाद। तो बाद में वो कहने लगी ये विष्णु सहस्त्रनाम नहीं है, ये तो और ग्रंथ है जिसको मैंने आपको कह दिया। तो उसका पति कहने लगा अब धन्यवाद वापस ले लो। मैंने कहा प्रभु जी अब तो मैं डबल धन्यवाद करने वाला हूँ, करना चाहिए मुझे, मैं कर रहा हूँ। उनका हून कदा धन्यवाद कर दे भयो। उनका महाराज आपका दर्शन करके जो मुझे सुख मिला है, उस सुख देने के, उस दर्शन देने के, उस शब्दावली की आपकी मधुरता का रस लेने के कारण मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। जीवन में अगर बाल आपने अपनी कोर्ट में आने दिया, गोल हो गया, तो फिर हारी हुई टीम का जो हाल होता वही होगा। जीवन में यत्र योगेश्वरा कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र श्री विजयो भूतिर ध्रुवा नीतिर मतिर ममा। इस श्लोक का अर्थ ये है कि उसी के जीवन में श्री है, उसी के भीतर ये कृपा है, तेज है, अनुभव है कि मैंने किसी को अपने प्रति न्यून नहीं होने देना, मैंने सबके सामने न्यून रहना है। किसके लिए न्यून? उनका नौकर के सामने भी न्यून। अरे भैया तुम्हारे के कारण राम जी ने बंदरों को लिए अपनी कृतज्ञता ज्ञापित कर दी। अब बंदर क्या होना है? कोई एक कदम जा सकता है, कोई 2 कदम जा सकता है समुद्र के किनारे। सब लोग अपनी अपनी क्षमता का बखान कर रहे हैं, लेकिन राम जी उनको हनुमान जी क्या कर रहे हैं? जामवंत के वचन सुहाए, सुनी सुग्रीव सुनी हनुमंत हृदय अति भाए। तब लगी मोहे परखे हो भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई। यही कही नाई सवन का माथा। हनुमान जी की यात्रा किशोरी के अन्वेषण की कृपा प्राप्ति की यात्रा है। कैसे पूरी होगी? एक हनुमान जी ही उसे संभव कर सकते हैं। क्यों? यही कही नाई सवन का माथा। ओ चले हर्ष हिये धरी रघुनाथा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम